आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चल रहा हूं जो न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति का गौरव है, बल्कि मानव सभ्यता की असाधारण उपलब्धियों का प्रतीक भी है। यह स्थान है एलोरा गुफाएं, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है। एलोरा गुफाएं भारत की सबसे प्रतिष्ठित धरोहरों में से एक हैं और इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ और यह 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का अद्भुत संगम है। इन गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया, जिसे रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, बल्कि प्राचीन भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला की उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे भव्य रचना है कैलाश मंदिर, जिसे गुफा संख्या 16 में देखा जा सकता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचनाओं में से एक है, जो एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई है। इस मंदिर की ऊंचाई, गहराई और बारीकियों को देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इसे हजारों साल पहले किस तरह से बनाया गया होगा। मंदिर में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के दृश्य उत्कीर्ण हैं, जो न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एलोरा गुफाओं में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा 1 से 12 बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, गुफा 13 से 29 हिंदू धर्म की गुफाएं हैं और गुफा 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। प्रत्येक गुफा की अपनी विशेषता है और यह अपने समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को दर्शाती है। बौद्ध गुफाएं ध्यान और साधना के लिए बनाई गई थी। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर के अलावा गुफा संख्या 15, जिसे दशावतार गुफा कहा जाता है, भी अद्भुत है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण है और यहाँ रामायण और महाभारत के कई दृश्य भी देखे जा सकते हैं। जैन गुफाएं अपने छोटे आकार के बावजूद अद्भुत बारीकियों के लिए जानी जाती हैं। गुफा संख्या 32, जिसे इंद्रसभा कहा जाता है, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जैन गुफा है। इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और उनके जीवन से संबंधित चित्रण शामिल है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट, चालुक्य और यादव राजवंशों के संरक्षण में हुआ। इन राजाओं ने न केवल इन गुफाओं को बनवाया, बल्कि इनकी देखरेख भी की। एलोरा गुफाएं प्राचीन व्यापार मार्गों के पास स्थित थीं, जो उन्हें व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती थी। यहाँ का स्थापत्य कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। चट्टानों को ऊपर से नीचे की ओर काटकर इस तरह की संरचनाएं बनाना अपने आप में एक चमत्कार है। यह स्थान भारतीय संस्कृति और इतिहास का ऐसा प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, तो यात्रा की पूरी योजना बनानी होगी। एलोरा गुफाएं छत्रपति संभाजीनगर से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजीनगर है, जो गुफाओं से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डा सबसे नजदीक है, जो गुफाओं से 35 किलोमीटर दूर है। मुंबई से सड़क मार्ग द्वारा यहाँ तक पहुँचना भी काफी सुविधाजनक है। यह दूरी लगभग 300 किलोमीटर की है और यात्रा के दौरान आपको महाराष्ट्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का मौका मिलता है। गुफाएं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती हैं और मंगलवार को बंद रहती हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 40 रुपए है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह 600 रुपए है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। यात्रा के दौरान आरामदायक कपड़े और जूते पहनें, क्योंकि गुफाओं को देखने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है। गर्मियों में पानी की बोतल और हल्का नाश्ता साथ रखें। गाइड के साथ यात्रा करें, ताकि आप गुफाओं के हर पहलू को अच्छे से समझ सकें। गुफा संख्या 10, जिसे कारपेंटर गुफा कहा जाता है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जो ध्यान की मुद्रा में है। एलोरा गुफाएं न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, धर्म और कला को समझने का एक सुनहरा अवसर भी है। यह स्थान हर उस व्यक्ति के लिए है, जो भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखना और समझना चाहता है। यहाँ की हर मूर्ति,
हर दीवार और हर कोना भारतीय शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा का प्रतीक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।